अस्सलाम वालेकुम जी गाइस, वेलकम टू अनदर शो ऑफ गोल्डन आवर विद HQ। आज आप मेरी ज़रा आवाज़ में एनर्जी भी देख रहे हैं बिकॉज वी हैव अ लॉट ऑफ एनर्जेटिक पीपल आउट देयर। विद मी इज़ अहमद अरसलान। ही इज़ वन ऑफ द यंगेस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट की। ही क्वालिफाइड जस्ट एट द एज ऑफ प्रॉब्ली 24। लेट मी करेक्ट माई सेल्फ इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। और बड़ी इंस्पिरेशन है यंगस्टर्स के लिए, और हमने ये सोचा कि जहाँ पे हम अपने सीनियर्स को लेके चलते हैं तो वाई वी शुड नॉट talk about our young generations, their journey, their aspirations. And because yet again we cannot forget the fact that this is the future of CA Pakistan. ये लोग इन एक्चुअल CA पाकिस्तान का फ्यूचर है। अहमद, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू इट्स अ सर। प्लेजर टू हैव यू। जी अहमद, सो हाउ यू लुक अलॉन्ग कि जैसे आपने 24 ईयर्स की एज में CA क्वालिफाई किया, एंड इट्स येट अनदर वन ऑफ द माइलस्टोन। और आपने माशाल्लाह जो मेहनत की, जिस तरह आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, आपका चैनल भी है, वीलॉगिंग भी करते हैं, फाइनेंशियल मॉडलिंग एक आपका अलग शौक है, और टैक्स के अंदर आप KPMG में हो, और आप एक अरसे से you've been working with a lot of clients and you're doing your stuff. So how do you see your journey? How did it went along? Thank you so much, sir, for inviting me. Let me correct you. I have qualified at the age of 22 माशाल्लाह, instead of ज़बरदस्त 24. ज़बरदस्त ज़बरदस्त, दैट्स And ब्रिलियंट। तो जी ये तो बहुत ही ज़बरदस्त बात है कि क्वालिफाइड एट द एज ऑफ 22। एंड येट अगेन अगर हम देखें तो हमारे यंगस्टर्स के लिए बड़ी इंस्पिरेशन है, और स्पेशली फॉर दोस्त जो कहते हैं यार कि शायद CA होने के लिए बाल सफ़ेद होने चाहिए। तो ये आपकी बात जो है ना, पुरानी नहीं, शायद बहुत पुरानी हो चुकी है। इससे सही, आगे चलते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है सर। आई स्टार्टेड बैक इन दिसंबर 2017। इस्लामाबाद से मैंने स्टार्ट किया था AFC की। देन फिर वहाँ से आर्टिकल्स मेरे KPMG लाहौर में थे। मैं सेकंडमेंट पे रहा 3 साल, 2 साल इंडस्ट्री में रहा। देन मैं पाकिस्तान से बाहर चला गया सेकंडमेंट पे। मैंने फिर क्वालिफाई किया जुलाई के अंदर, जुलाई 2022 के अंदर, एंड देन आई मूव टू लाहौर। सो इट वाज अ टेन्योर ऑफ अराउंड 4 to 4.5 to 5 years, सही, और उससे मैंने क्वालिफाई किया। माशाल्लाह ज़बरदस्त। तो आपकी तो मतलब जर्नी इन इटसेल्फ एक इंस्पिरेशन है बहुत सारे यंगस्टर्स के लिए जो CA करना चाह रहे हैं, और दे आर आल्सो स्ट्रगलिंग एंड मेनी ऑफ दोज हु आर कमिंग इन दिस फील्ड। So how do you see that having being in profession by choice and having just a temptation to be in this profession, what is the difference कि by choice आना जो है आजकल प्रोफेशन में हमारे? सर, इफ़ यू सी द सैचुरेशन इन अदर प्रोफेशन सच एज इन इंजीनियरिंग एंड डॉक्टर जो लोग बनते हैं, या फिर जो बाकी फील्ड्स हैं, तो उसके अंदर इतनी सैचुरेशन हो गई है कि जो लोग हु आर नॉट एबल टू क्वालिफाई फॉर द मेरिट्स इन गुड यूनिवर्सिटीज़, बेसिकली एक्सीलेंट यूनिवर्सिटीज़ इन जी जी पाकिस्तान, जी। और बाहर भी एजुकेशन इतनी महंगी है, तो दोज पीपल, वो लोग फिर यहाँ पे हमारी फील्ड के अंदर आ रहे हैं। और सेकेंडली ये कि अब जो पहले एक हमारी फील्ड का एक बना हुआ था, तो उनका माइंड सेट के होता नहीं था, जी जी। तो अब इतना लोग ज़्यादा इसके अंदर एक्सेल कर रहे हैं, इतने लोग क्वालिफाई कर रहे हैं कि नई आने वाली जनरेशन जो है वो सारी की सारी वो यही देखती है कि हम लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट बिल्कुल बन सही, जाएं। बिल्कुल सही। अच्छा अहमद, यहाँ पे हम थोड़ी सी बात आपसे ये भी करेंगे, बल्कि बड़ा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आई वुड से, कि आपको जैसे हम देखते हैं बीइंग एन अनकन्वेंशनल अकाउंटेंट। क्योंकि होता क्या है कि मोस्ट ऑफ द गाइज जो हमारे पास बच्चे आते हैं वो कहते हैं जी वी शुड हैव गुड ऑडिट्स, और आप अब टैक्स भी कर रहे हो, कर आप आर्टिकल आपने टैक्स की और आप टैक्स की जॉब भी कर रहे हैं, लेकिन आप फाइनेंशियल मॉडलिंग को पढ़ाते भी हैं, और फाइनेंशियल मॉडलिंग के अंदर आपका एक एक्सपर्टीज़ भी है। हैविंग दैट सॉर्ट ऑफ अ डाइवर्सिटी एंड एक्सेप्टिंग टू बी वर्सटाइल, यानी हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ नाउ डेज इन आवर फील्ड। क्योंकि नॉर्मली जो कन्फाइनमेंट है हमारी, जो लोग अपने आप को कन्फाइन कर लेते हैं एक तरफ, उनके लिए जो है ना आपके सवाल का जवाब बहुत ही मेरे ख्याल में इम्पोर्टेंट होगा। ये बड़ा एक्सीलेंट क्वेश्चन है, और मुझसे ये लोग क्वेश्चन करते भी हैं। उसमें ये कि अगर आप ओवरऑल एक एनालिसिस करें हमारी फील्ड के लोगों का, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का, तो यू विल सी कि मोर देन 85% ऑफ द पीपल आर इन ऑडिट प्रोफेशन। एग्जैक्टली। और ऑडिट जितना वो हो गया, सैचुरेटेड हो गया है, इतना ही ज़्यादा स्क्वीज भी हो गया है, ओवर कंप्लाइंट भी ओवर हो गए। कंप्लाइंट भी हो गया है, एक्स्ट्रा रेगुलेशंस भी उसके अंदर आ गई हैं। हम्म, एंड ग्लोबली उसकी वो जो एक AI वाली चीज़ है, जो जी 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 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जी वाली जी चीज़ जी है, जी। वो भी ऑडिट के प्रोफेशन में ज़्यादा इन्वॉल्व है एज बिल्कुल कम्पेयर सही, टू टैक्सेशन बिल्कुल और सही, अदर बिल्कुल सही, प्रोफेशंस। बिल्कुल सही। सो मेरा माइंडसेट शुरू से ही ऐसा था कि ऐसी चीज़ में नहीं जाना जहाँ पे ज़्यादा सेचुरेशन हो। बिल्कुल सही। लुकिंग फॉरवर्ड टूवर्ड टैक्सेशन, आप जैसे देख रहे हैं कि GCC के अंदर इम्प्लीमेंटेड है, दुबई के अंदर टैक्स आ गया, तो टैक्स की मार्केट भी पाकिस्तान से बाहर भी बहुत ज़्यादा है, और पाकिस्तान में तो वैसे ही बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल सही। तो इस फील्ड के अंदर लोग कम हैं, और आई वुड से कि जो नए लोग आते हैं उनको अदर देन ऑडिट, टैक्सेशन, ERP, एडवाइजरी, फाइनेंशियल मॉडलिंग, इवन फैस बिल्कुल रैस, सही। रिस्क एडवाइजरी, फाइनेंशियल एडवाइजरी,
इन चीज़ों के अंदर आना चाहिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, तो मेरा यही माइंडसेट था, तो दैट्स वाई मुझे इवन के हमारी फर्म के अंदर ये ऑप्शन भी था कि सही, अगर आपका 1 साल 1.5 साल हो गया सही, तो यू कैन मूव टू ऑडिट। सो मैंने ओके, वो ऑप्ट नहीं किया, मैं अच्छा, ऑप्टेड हूँ टैक्स के अच्छा, अंदर कि मैंने टैक्स के अंदर ये ही एक नई कैरियर चीज़ बनाना है है। क्योंकि एग्जैक्टली, नॉर्मली जो आप जैसे यंगस्टर्स होते हैं, मैंने देखा है अक्सर लोग ऑडिट की तरफ इंक्लाइंड होते हैं, ऐसे बट ही यू आर नॉट इंक्लाइंड टू दैट। एग्जैक्टली हमारे पास भी जो लोग इंटरव्यूज देने आते हैं हमारी हाँ, फर्म के हाँ। अंदर भी, वो उनकी पहली प्रेफरेंस ये होती है कि मैं ऑडिट में रख लें। But yet तो again, I am amazed to know that you achieved that maturity level एग्जैक्टली at a very young age, एग्जैक्टली because at that young age probably people don't reach that maturity level. अच्छा मुझे ये भी बताएं कि जैसे अभी आपने बात की कि ऑडिट काफ़ी ओवर कंपाउंड हो जाता है और ये सारी चीज़ें, तो आप जो ऑडिट का प्रोफेशन है बेसिकली वो तो है ही है, लेकिन जैसे हमें कहा जाता है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो हैं वो बिजनेस डॉक्टर्स हैं, तो सी ए एज अ क्वालिफिकेशन जो है कितना को हेल्प आउट करती है, लाइक अगर यू टॉक अबाउट सी ए एज एन एंटरप्रेन्योर, हैविंग दैट सॉर्ट ऑफ अ सेंस ऑफ द बिजनेस, हाउ वुड यू टॉक अबाउट इट, कि किस तरह आप देखते हैं इस चीज़ को? सर मैं इसमें आपको अपनी एग्जांपल दूंगा। बैक इन 2019 व्हेन आई वाज डूइंग माय सीए इंटर, ओके, आफ्टर अभी सीए इंटर चल ही रहा था, सही, बिल्कुल लास्ट में था। सही, सो आई जॉइंड अ कंपनी इन कुवैत एज अ रिमोट सीएफओ, ग्रुप ओके, सीएफओ। ओके, सो ओके, वहाँ पर मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा हुआ एक तरह से कि अगर सही, मेरे पास ये इवन अभी इतना प्रैक्टिकली भी चीज़ें नहीं देखी थी, तो अगर मेरे पास थ्योरेटिकल नॉलेज भी इतना ना होता, जी, सो आई जी, इज़ नॉट एबल टू एक्सेल इन दैट फील्ड। ओके, Moving forward, I myself started 3 startups अच्छा, in e-commerce and other than दो और भी थे। सही, तो उन सब में मुझे यही हुआ कि अगर इफ़ आई वाज नॉट अ चार्टर्ड अकाउंटेंसी हम्म, स्टूडेंट, हम्म, सो आई वॉन्ट बी एबल टू, मैं इतना इसको लेके ना चल पाता। सही, सही, सो मुझे यानी लगता है कि बिजनेस की अंडरस्टैंडेबिलिटी आपके एग्जैक्टली हिसाब से इतनी वे बियॉन्ड आप डेवलप कर पाते। एग्जैक्टली एंड सेकेंडली सबसे जो बड़ा, क्योंकि मेरी जो बिजनेस है वो पाकिस्तान से बाहर भी है, यूके के अंदर सही, भी मेरी कंपनी है। तो वहाँ पर अगर मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट ना होता, सही, सो मुझे वहाँ के लॉज की, टैक्सेशन की, वो कंप्लायंस की चीज़ें समझ ही ना आती। हम्म, एंड इस फील्ड ने मुझे, इस प्रोफेशन ने वो चीज़ दी है कि मैं बिजनेस के अंदर भी इसके थ्रू जा चुका हूँ। अगर मैं ना होता तो मैं कभी ना कर पाता। और ये जो कहा जाता है अक्सर, मतलब क्योंकि मैं ये खुद भी कहूँगा क्योंकि आई हैव ऑल्सो गॉन थ्रू माई जर्नी, जहाँ पे कहा जाता था कि ये बड़ा मुश्किल है, हम्म, और अब तो खैर बड़ी फैसिलिटेशन आ गई है और कहा जाता है, लोगों को इनक्रेज भी करते हैं। हाउ वुड यू इनक्रेज योर जनरेशन, बिकॉज वो एक राहत इंदौरी साहब का शेर है ना कि जो तुम कह दो जो हम कह दें वही सदाकत है, हमारे मुंह में तुम्हारी ज़बान थोड़ी जी है। तो ज़ाहिर है आपकी जनरेशन आपसे ज़्यादा बेहतर जान सकती, तो हाउ वुड यू से अबाउट इट कि जी कैसे मतलब इसको माना जाए चीज़ को कि येस इट इज़ समथिंग विच इज़ बिग बट इट्स येट नॉट इम्पॉसिबल, क्योंकि कुछ लोग समझते हैं कि सीए तो जी पता नहीं होगा ही नहीं, समथिंग लाइक दिस ना। तो इसको अब तो किस तरह क्रैक किया जाए इस चीज़ को? सर बैक इन 2017 व्हेन आई स्टार्टेड सीए, तो मुझे अच्छे तरीके से याद है कि मैंने फेसबुक के ऊपर लिखा था कि सीए के बारे में। यूट्यूब पे तो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी, फेसबुक के ऊपर मैंने लिखा। सही, एंड डिस्पाइट ऑफ लुकिंग ऑल दोज पोस्ट, मुझे एक या दो या तीन से ज़्यादा पोस्ट नज़र नहीं आई हमारे सही, सीए प्रोफेशन के सही, ऊपर या इस तरह सही, इसके ऊपर गाइडेंस सही, के ऊपर कि सही, यहाँ पे क्या हो रहा होता है। सही, लेकिन अगर आज आप देखें तो इवन किसी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपको 2-3 लाख लोगों का ग्रुप नज़र आ रहा है। बिल्कुल सही, तो विच मीन्स कि जो अवेयरनेस 5 साल पहले थी उससे बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आ चुकी है। इसी तरह हम प्री कोविड लर्निंग कल्चर देख लें तो सारा फिजिकल था, इंस्टीट्यूट्स में जाना पड़ता था। और आज आप देख लें तो हर चीज़ जो है वो एक तो मूक्स के थ्रू, जैसे कुछ इंस्टीट्यूट से मूक्स शुरू किए हैं और ज़्यादातर लोगों ने अपनी ऑनलाइन क्लासेस शुरू की हैं। सही, तो इस फील्ड के अंदर ना आसानी बहुत आ गई जो सही, हमारे आज से 5 साल पहले नहीं थी। जी, 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 आपके जी, टाइम में तो बिल्कुल ही नहीं थी। जी, जी, बिल्कुल तो सही कह रहे हैं आज से 5 साल पहले भी वो चीज़ें नहीं थी। आप। जी, जी, तो मुझे ये लगता है कि हमारी फील्ड के अंदर अब जितनी आसानी आ गई है, तो इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल या इट इज़ नॉट इवन डिफ़िकल्ट टू अचीव और दिस कुछ कहने के क्वालिफिकेशन। रियलाइजेशन का फेज भी आ गया एग्जैक्टली है ऑन रियलाइजेशन स्पॉट का पे, फेस और भी आ टूल्स गया। भी इनहेंस हो गए हैं एग्जैक्टली अब। टूल्स एनहेंस हो गए हैं। जितने भी हमारे कॉलेजेस हैं, बड़े अच्छे कॉलेजेस हैं सीए के, सब ने मोर लेस सबके ऑनलाइन पोर्टल्स हैं। फीस भी कंपेटिटिव है, बहुत एक्स्ट्रा चार्जिंग पहले की तरह नहीं करते अब लोग। सही, तो हर चीज़ एक्सेसिबल है और मुझे लगता है कि अब इतना मुश्किल नहीं है। मेंटोर्स इतने ज़्यादा आ गए हैं, टीचर सही, इतने ज़्यादा आ गए हैं, सही, तो अब मुश्किल नहीं है ये बिल्कुल सही प्रोफेशन। है, बिल्कुल सही, और ये बिल्कुल सही, रीज़न है कि इफ़ यू लुक एट द स्टैट्स, तो मोर देन 10,000 पीपल्स हैव अपीयर्ड इन लास्ट सी इंटर अटेम्प्ट। सही, तो ये शायद रीज़न है। जब हम लोग थे तो बिल्कुल सही, 1,000, 2,000, 3,000 बंदा करता था। बिल्कुल सही, बिल्कुल तो सही, नाउ इट्स मोर देन बिल्कुल सही, 5 टाइम्स बिल्कुल सही, इन बिल्कुल लास्ट सही। 4 years। चलिए जी, अब हम अपने अगले पार्ट की तरफ चलेंगे, लेकिन इससे पहले कि मैं अगले पार्ट की तरफ चलूँ, हमारे जो थर्ड पार्ट होगा उसके लिए ऑडियंस के लिए बताना चाहूँगा कि जी हम एक क्वेश्चन आज एम से ज़रूर पूछेंगे कि वाई एंड हाउ कैन अ चार्टर्ड अकाउंटेंट कैन बी द नेक्स्ट सीईओ, और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को क्यों वो अप्रोच लेके आनी चाहिए और उसके लिए क्या रिक्वायर्ड है इनके परस्पेक्टिव से।
So for now we'll move to the other part of our show.